वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 16 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। जनवरी 2026 में मेटा के नए प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी डीना पावेल मैककॉर्मिक को जो है मेटा के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। बात मेटा के बारे में चल रही है तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। मेटा एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसे पहले फेसबुक कहा जाता था और इसका नाम बदलकर मेटा रखा गया 2021 में। और मेटा के प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं जिससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर। और मेटा का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में और फाउंडर इसके जो संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग हैं इसके। और डीना पावेल मैककॉर्मिक जो है एक जानी मानी कॉरपोरेटिव लीडर्स भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स विशेषज्ञ भी रह चुकी हैं और दुनिया की सबसे बड़ी निवेश बैंकिंग कंपनी में यूएस गवर्नमेंट में जो है पहले काम कर चुकी हैं ये। और ये मेटा की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। इनका काम क्या है? बिजनेस एक्सपेंशन और इंटरनल मैनेजमेंट और वाइस चेयरमैन का काम है इनका काम। भारत में 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बना? इसका ऑप्शन डी पुरी, ओडिशा, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी में। जनवरी 2026 में महिला और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्कापाड़े योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? ऑप्शन ए कर्नाटक सरकार ने इसको मंजूरी दी है अक्कापाड़े योजना को। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन की 7 एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का निर्णय लिया है? ऑप्शन सी इजराइल ने यूएन की 7 एजेंसियों से संबंध तोड़ने का निर्णय लिया है। बात यूएन के बारे में चल रही है तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की 7 एजेंसियों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध समाप्त करेगा। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा माना गया। इजराइल ने ऐसा फैसला क्यों लिया? इजराइल के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियां इजराइल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं और फ़िलिस्तीन मुद्दे पर एक तरफा रिपोर्ट देती हैं। यूएन की रिपोर्ट में इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज किया गया। इसलिए इजराइल ने कहा कि हम उन संस्थाओं से दूरी बनाएंगे जो निष्पक्ष नहीं है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी 2026 को जो है 10% कम करने का लक्ष्य रखा है इंडियन सरकार ने। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन बी सिंगापुर। बात हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की चल रही है तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और इंडिया का कौन सा स्थान है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की एक प्रसिद्ध पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट है। यह बताती है कि किस देश का पासपोर्ट लेकर कितने देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा से यात्रा की जा सकती है। यह रैंकिंग हेनले पार्टनर्स नाम की संस्था जारी करती है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की मुख्य जानकारी। पहला स्थान सिंगापुर का। सिंगापुर के नागरिक 190 देशों में वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। अन्य टॉप देश जैसे याद रखने लायक जैसे जापान, दक्षिण अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इंडिया का क्या स्थान है इसमें। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत पासपोर्ट की रैंकिंग 2026 में 80वां स्थान है। भारतीय नागरिक लगभग 55 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल से जा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक 80वां स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। सिंगापुर पहले स्थान पर क्यों? सिंगापुर को पहला स्थान मिलने का कारण है मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, स्थिर विदेश नीति, दुनिया के ज़्यादातर देशों से वीज़ा समझौते, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता। इसलिए सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हाल ही में 52 कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ऑप्शन सी राजस्थान को गांव की पहली 52 कांकर पंचायत घोषित किया गया है। हाल ही में हड्डी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में जो है बोड़ा त्योहार मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई है। और ये जाति कौन सी बनाती है? हड्डी जनजाति द्वारा बनाया जाता है बोड़ा त्योहार। हाल ही में किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन ए केरल में जो है मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मकरविलक्कू उत्सव जो है ये दक्षिण भारत विशेषकर केरल के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक उत्सवों में से एक है। स्थान और मंदिर। यह उत्सव केरल के पतनमतिट्टा जिले में स्थित सबरीमाला अयप्पन मंदिर, इस मंदिर का नाम ध्यान में रखना, सबरीमाला अयप्पन मंदिर में मनाया जाता है। ये मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर? जो केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है उसके भीतर पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा मंदिर? सबरीमाला अयप्पन मंदिर। और किस तारीख को मनाया जाता है? मकर संक्रांति को। 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिन भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मुख्य परंपराएं क्या है इसमें? तिरुभावरम उत्सव की शुरुआत तब होती है जब भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषणों को पद्मनम पैलेस से एक भव्य जुलूस में मंदिर लाया जाता है। और मकर ज्योति शाम के समय पास की पोनम्बलमेडु पहाड़ी पर एक दिव्य प्रकाश 3 बार दिखाई देता है जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। लाखों भक्त इस प्रकाश के दर्शन के लिए मंदिर में जुटते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन 16वीं ADMM+ आतंकवाद विरोधी बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन सी है इसका। उपरोक्त दोनों भारत और मलेशिया जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। 16वीं ADMM+ आतंकवाद, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बैठक का आयोजन और अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता इस महत्वपूर्ण बैठक की सह अध्यक्षता को चेयरमैनशिप भारत और मलेशिया मिलकर कर रहे हैं। स्थान, यह बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और समय इसका आयोजन 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच किया जा रहा है।
और ADMM प्लस क्या है? इसका पूरा नाम है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन एशियन और उसके 8 संवाद भागीदारों डायलॉग पार्टनर्स के रक्षा मंत्रियों का एक मंच है। इसमें मुख्य 8 भागीदार देश कौन कौन से हैं? एक तो भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका। ये 8 देश हैं जिसमें भाग लेते हैं। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो आतंकवाद विरोधी विषय पर केंद्रित करना, मतलब आतंकवाद के खिलाफ जो है, जो भी इनका मसला होता हो, इसे विशेष कार्य समूह जो है एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप EWE के तहत आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी तालमेल, सूचनाओं का आदान प्रदान और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। और ये इसकी 16वीं बैठक थी। इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। आत्मनिर्भर हनोल महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में।